हेलो साथियों, नमस्कार। मैं राजेश। दोस्तों, आज का जो हमारा ये टॉपिक है, ये करंट अफेयर से रिलेटेड एक पॉलिटी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो चुनाव आयोग से संबंधित है। आज हम लोग ये देखेंगे कि भाई ये चुनाव आयोग में ऐसा क्या उथल पुथल हुआ जो इतना ज़्यादा खबरों में बना हुआ है। तो मेरे भाई, सबसे पहले हम न्यूज को समझते हैं। इसको हम लोग समझ जाएंगे तो हम काफ़ी सारी बातें इसको जो समझेंगे, जो बहुत सारी जानकारी चुनाव आयोग से संबंधित हमें मिल जाएगी और लगभग सभी इंफॉर्मेशन इसमें हम समेट देंगे। तो पहले हम न्यूज को देखते हैं कि न्यूज क्या है। न्यूज ये है मेरे भाई कि अभी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया गया था कि ये जो सरकारें हैं, केंद्र सरकार खास करके जब से ये भाजपा सरकार आई है, इसके भाजपा सरकार की जब से सरकार आई है, इसमें क्या होता है, जो चुनाव आयोग है, जो चुनाव करवाता है, यह निष्पक्ष तरीके से चुनाव नहीं करवा पा रहा है। यह भाजपा के फेवर में अपना जो चुनाव करवाता है और जिससे अन्य विरोधी दलों को नुकसान होता है और इनकी जो है निष्पक्षता पर बहुत सारे सवाल दागे गए। अभी हम लोग देखते हैं क्या क्या सवाल उठे हैं चुनाव आयोग पर, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ ने अपना ये फैसला सुनाया चुनाव आयोग के बारे में कि क्या फैसला हुआ, कि पहले क्या होता था। पहले ये देखिए, पहले किसी को जो चुनाव आयोग होता था, जो मुख्य चुनाव अधिकारी या अन्य अधिकारी होते थे, उनको नियुक्ति कैसे होती थी। पहले क्या होता था, राष्ट्रपति जिसको चाहता था उठा के उसको जो है चुनाव आयुक्त जो है चुनाव अधिकारी या मुख्य चुनाव अधिकारी उसे घोषित कर देता, हाँ भैया ये जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं। तो स्वाभाविक सी बात है भाई, राष्ट्रपति वही करेगा जो प्रधानमंत्री चाहेगा। भाई अंदर से प्रधानमंत्री, बाहर से ये प्रत्यक्ष तौर पर नहीं होता है, क्योंकि राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री ने ही बनाया है, प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल ने ही बनाया है। उस मंत्रिमंडल से फोर्स आएगा राष्ट्रपति, हाँ आप इसे बनाइए, तो राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को बना देगा। तो वह व्यक्ति पर हम कैसे यह मान लें आंख मूंद कर वह निष्पक्ष तरीके से चुनाव करवा सकता है, क्योंकि उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री ने, वर्तमान सरकार ने उसको जो है ये चुनाव आयुक्त घोषित किया, चुनाव अधिकारी बनाया, तो वह कैसे निष्पक्ष हो सकता है, इस पर सवाल उठा। तो इसको जो है दूर करने के लिए समस्या, सुप्रीम कोर्ट की ये जो 5 जजों की पीठ थी, उन्होंने ये कहा कि भैया अब जो चुनाव आयुक्त ये चुनाव अधिकारी जो होंगे, मुख्य चुनाव अधिकारी या उससे रिलेटेड अन्य चुनाव अधिकारी जो हैं, उनको नियुक्ति करने का मनमानी तरीके से ऐसे नहीं होगा। कैसे होगा, अब जो है उसको चुनाव करने के लिए उसी व्यक्ति को जो है चुनाव अधिकारी घोषित किया जाएगा, उन तीन लोगों से मिलकर। पहला क्या होगा कि प्रधानमंत्री, उस पर प्रधानमंत्री की सहमति होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की उसके सहमति होनी चाहिए, और नेता प्रतिपक्ष यानी जो नेता विरोधी दल के हैं या तो जो सबसे बड़े दल के नेता हैं, इन तीनों को जो है मंजूरी के तहत जिसको चुनेंगे, इन तीनों को, ये तीनों जो है मिलकर जिस व्यक्ति को सिलेक्ट करेंगे, जिस पर सहमति बनेगी, उसी को जो है मुख्य चुनाव आयुक्त या अन्य आयोग जो है उसके नियुक्ति उस पर किया जाएगा। तो ये उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने ये अपना फैसला बहुत बड़ा सुनाया है, ये जो चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे थे, और उसके लिए इन्होंने कहा कि भाई ये 3 लोगों की सहमति से उसको मुख्य चुनाव अधिकारी या अन्य अधिकारियों को जो है नियुक्त किया जाएगा। क्योंकि जब इन इतने फैसलों से आएगा, इतने लोगों की तरह से या इन लोगों से जब वो जुड़ा रहेगा, तो उसकी जो है हम निष्पक्षता पर उतना सवाल नहीं उठेगा। तो ये हुआ। तो अगर अब हम लोग देखें ये चुनाव आयोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को अगर देखा जाए तो क्या है मेरे भाई, देखिए चुनाव आयोग से संबंधित आर्टिकल, संविधान में आर्टिकल 324 में दिया गया है। 324 में चुनाव आयोग से संबंधित मामला दिया गया है। इसमें बताया गया है कि जो चुनाव आयोग है, भारत निर्वाचन आयोग, यह कुल जो है इतने तरह का चुनाव करवाएगा। चुनाव आयोग जो है, ये भारत निर्वाचन आयोग 2 होते हैं, एक राज्य निर्वाचन आयोग होता है, एक भारत निर्वाचन आयोग। जो भारत निर्वाचन आयोग है, यह संसद का चुनाव करवाता है, विधानमंडल का चुनाव करवाता है, राष्ट्रपति का और उपराष्ट्रपति का। तो आप कहेंगे क्या ये 4 प्रकार के चुनाव करवाता है? नहीं, ये देखिए संसद में हमें जैसे पता है कि लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। ये संसद का दोनों सदनों का चुनाव करवाता है, लोकसभा और राज्यसभा, और विधानमंडल के दोनों सदनों का चुनाव करवाता है कि ये विधानसभा और विधान परिषद, और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, यानी ये 6 टाइप के जो चुनाव होते हैं, इन चुनावों को जो है ये राष्ट्रपति जो है, ये चुनाव आयोग जो है चुनाव करवाता है।
तो इसको हम लोगों ने देख लिया। अब अगर हम लोग थोड़ा सा और इसके आगे देखें, इसके स्ट्रक्चर पर मेरे भाई, तो इसके स्ट्रक्चर हम क्या कह सकते हैं, पहले क्या होता था जब 1950 में चुनाव आयोग की स्थापना हुआ था 1950 में, तो चुनाव आयोग केवल एक मुख्य अधिकारी होता था, वो उसी के जो है वही जो है पूरा जो है चुनाव का मैनेजमेंट करता था, उसी के हाथ में सब कुछ होता था, वो अकेले करता था। और यह चलता गया 1989 तक। 1989 में हुआ क्या कि 1989 में ही जब चुनाव जो वोट देने का जो एज है उसमें परिवर्तन किया गया। परिवर्तन क्या किया गया, पहले जो वोट देने वाले थे वो 21 साल उम्र के, जो 21 साल या उससे ऊपर के थे, उनको जो है वोट देने का अधिकार दिया गया था। लेकिन 61वां संविधान संशोधन 1989 के माध्यम से यह तय किया गया कि मतदान की जो ये बढ़ाने के लिए, मतदान अधिक से अधिक मतदान हो, इसको बढ़ाने के लिए ये उम्र घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। और इसी में ये तय किया गया भैया जो चुनाव अधिकारी है वह अकेले है, इसमें और जो है मेंबर्स को जोड़ा जाए। तो एक मुख्य चुनाव अधिकारी होता था और उसमें 2 अन्य अधिकारियों को जोड़ दिया गया। अब ये जो है पहले एकल संस्था थी, अब यह जो है बहुसदस्यीय संस्था बना दिया गया। लेकिन फिर 1993 में 1990 में फिर इसे जो है एकल संस्था बना दिया गया कि वो दोनों सदस्य को हटाकर सिंगल मेंबर बना दिया गया। ये फिर क्या गया, इसमें फैसला लिया गया 1993 में फिर यह फैसला लिया कि नहीं, यह जो है अकेले की बस की बात नहीं है, इसके साथ साथ अन्य सदस्यों की भी आवश्यकता है। तो फिर यह बहुसदस्यीय संस्था, एक चुनाव आयोग और उसके साथ 2 अन्य चुनाव आयुक्त की जो है नियुक्ति किया गया, जो अभी तक यही है कि एक मुख्य चुनाव अधिकारी होगा और उसके जो है परिप्रेक्ष्य में 2 अन्य और अधिकारी होंगे जो मिलकर चुनाव आयोग का जो है ये निर्धारण करेंगे। अगर हम लोग इसके शक्तियों को देखें मेरे भाई, चुनाव आयोग की क्या क्या शक्ति है, तो चुनाव आयोग की बहुत सी पावर होती है। जब से ये चुनाव आयोग की शक्ति क्या होती है कि ये चुनाव की डेट तय करना, कब चुनाव होगा, चुनाव की पूरा नियमावली बनाना, मतदान की जो मतदाता सूची बनाना, मतदाता सूची को अपडेट करना, आचार संहिता लगाना, पार्टियों को जो है चुनाव चिन्ह देना, पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी या कौन राष्ट्रीय पार्टी है कौन नहीं, इसको घोषित करना, और ये सब जो है चुनाव आयोग के हाथ में होता है। और जब चुनाव आयोग की डेट फिक्स हो जाती है, तय कर दिया जाता है, तो वहाँ क्या होता है कि अगर किसी राज्य का चुनाव हो रहा है मान लीजिए, या फिर पूरे भारत का चुनाव हो रहा है, जहाँ पर चुनाव हो रहा है वहाँ का पूरे जो है ये शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था ये चुनाव आयोग के हाथ में आ जाता है। तो चुनाव आयोग अपने हिसाब से उसके जो है जितने जो है कर्मचारी होते हैं, जितना प्रशासन के लोग होते हैं, वो पूरा का पूरा ये चुनाव आयोग के हाथ में आ जाता है। और चुनाव आयोग अपने हिसाब से जिसको जहां नियुक्ति करना होता है, जिसको जहां लगाना होता है, अपने हिसाब से करता है। और अगर कहीं कोई नियम का उल्लंघन पाया गया और या दुर्व्यवहार पाया गया, तो वह चुनाव आयोग के ही हाथ में होता है कि वह उसको ट्रांसफ़र कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है, या उसके हाथ में आ जाता है। लेकिन जैसे ही मतगणना समाप्त होती है, फिर उसके हाथ से ये सब चीज़ें निकल जाती हैं। तो इतना पावर होता है ये जो चुनाव आयोग की ये इसमें। अगर हम इसके कार्यकाल के बारे में बात करें मेरे भाई, जो चुनाव आयोग का कार्यकाल है मेरे भाई, ये 5 वर्ष या 65 वर्ष। आप लोग सोचे होंगे ये क्या है 5 वर्ष या 65 वर्ष, यानी चुनाव आयोग का जो मुख्य चुनाव अधिकारी होते हैं या अन्य अधिकारी होते हैं चुनाव आयोग में, उनकी नियुक्ति 5 साल के लिए होती है। और ये क्या है 65, तब क्या है यदि वो 65 साल से कम न हो, जैसे किसी हमारी उम्र 60 मान लीजिए 62 साल है, हम 62 साल की उम्र में चुनाव अधिकारी नियुक्त हो गए, तो हम 3 ही साल ड्यूटी कर पाएंगे, क्योंकि हम 3 साल बाद 65 साल के हो जाएंगे। तो 65 साल होने के बाद हमें हटा दिया जाएगा, हम 3 ही साल ड्यूटी कर पाएंगे। तो जो भी पहले होता है, या उसका 5 साल पहले हो जाए वो, या तो 65 साल पहले हो जाए वो, तो इसका इसीलिए कहा जाता है 5 साल या 65 वर्ष। अगर मान लीजिए 55 साल की उम्र में हमें चुनाव अधिकारी बनाया गया, तो हम मान लीजिए अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, अच्छे से कर ले जा रहे हैं, तो हमें पूरा कार्यकाल मिलेगा, हम 60 साल तक रहेंगे। अगर हमारा काम अच्छा लगेगा तो हमें फिर से नियुक्त करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ऐसे मान लीजिए कोई व्यक्ति 62 साल की उम्र में हुआ,
तो वह 3 ही साल ड्यूटी करवाएगा, क्योंकि 3 साल में वह जो है 65 साल का हो जाएगा। तो इसमें 5 या 65 जो भी पहले होता है उसके जो है कार्यकाल ये होता है यहाँ पर। अब अगर हम लोग इसके बात करें पदमुक्ति के बारे में, ये पदमुक्ति के बारे में अगर बात किया जाए तो मेरे भाई ये क्या है, ये नियुक्ति तो इनको राष्ट्रपति करता है। इनको जो चुनाव अधिकारी होते हैं इनको नियुक्त तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर यह जो है डिपेंड नहीं होते हैं। राष्ट्रपति जब चाहे इनको वैसे नहीं हटा सकता है, इनको उसी तरीके से हटाया जा सकता है जिस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय के जो है जजों को हटाया जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के जजों को कैसे हटाया जाता है, तो मेरे भाई आप लोग को पता होना चाहिए, ये जो है संसद के जो है लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों में एक जो है इनका जो है विशेष बहुमत से पारित करवाना पड़ता है, साधारण बहुमत से नहीं, विशेष बहुमत से, यानी 66% मतदान के माध्यम से पारित करवाना पड़ेगा। हाँ, ये दुर्व्यवहार किया है, इनके अंदर क्षमता नहीं है, यानी दुर्व्यवहार और अक्षमता के आधार पर जो है चुनाव आयोग को जो है ये पदमुक्ति किया जा सकता है, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के जो है जजों को किया जाता है। तो इसी प्रकार इनकी भी पदमुक्ति होती है, इनका भी वेतन उतना ही होता है जितना सुप्रीम कोर्ट के जजों का होता है। तो ये सब इनके परिप्रेक्ष्य में हमने कुछ एक मोटी मोटी बातें कर लिया चुनाव आयोग से संबंधित। तो यहाँ पर देख लिया कि न्यूज के बारे में क्या न्यूज था कि पहले राष्ट्रपति किसी को भी चुनाव अधिकारी बना देता था, लेकिन अब क्या होगा, चुनाव अधिकारी नियुक्त करने के लिए इन 3 को जो है जरूरत पड़ेगी, प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और नेता प्रतिपक्ष, यानी जो सबसे बड़े विरोधी दल के हैं लोकसभा के, वो इन तीनों की सहमति पर जो है अब चुनाव आयोग की नियुक्ति होगी।